हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू MBA व्लॉग्स। मैं हूं रूपांशी और आज का दिन है 28 दिसंबर। तो आज एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो मैंने आज अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करी है स्पेनिश की। यस, हम लोग एक स्पेनिश की क्लास कर रहे हैं, हमें कॉलेज से करवा रहे हैं। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ बुक्स का रिव्यू दूंगी, कुछ बुक्स मैं लेकर आई हूँ। टिल देन एंजॉय वॉचिंग। सो दीज आर माई नोट्स एंड आज हमें स्पेनिश में कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। देन दिस इज़ लाइक येस को हम सी बोलते हैं। सो आर क्लास एवरीबडी इज़ लाइक फॉर एवरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आर आंसरिंग सी एंड पा फेवर इज पीज एंड ग्रेसियस इज थैंक यू एंड देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ¿Cuál es tu nombre? Is what's your name? ¿Cuál es tu apellido? Is what's your surname? Then a lot of things इस तरह से हमने सिखाया है. And these are my notes for the first day, first half. Now the second half will be starting and I'm really enjoying this. So now I have a break. See you later. Bye. Hello everyone, welcome back to my channel. और आज एक्चुअली मंडे, आज कोई सा दिन है मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन आज 29 ऑफ दिसंबर है, ये मुझे याद है. सो आज मेरा सुबह से कॉलेज था, मैं उसकी बिल्कुल रीडिंग नहीं कर पाई. मैं आपको बताती हूँ बहुत शॉर्ट में कि क्या हुआ. कल रात को मैं 2 बजे सोई और हम लोगों ने 1 घंटे का बिकॉज हमें कुछ सबमिट करना था. एक केस स्टडी प्रेजेंटेशन थी, वो हमें सबमिट करना एंड वी वर टीम ऑफ 3. तो हम लोगों का काम कंप्लीट नहीं हुआ था और उसकी डेडलाइन थी मॉर्निंग 10 o'clock. तो उस चक्कर में हमें डिस्कशन करना था. हम लोग रात में लेट जागे, उसके बाद सो गए. सुबह उठी, सुबह फिर से मेरी क्लास थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की एंड उसमें हमें केस स्टडी सबमिट करना थी. और वो जो केस स्टडी थी वो बहुत यूनिक थी, हेड एंड शोल्डर्स थी. तो वो भी पढ़ना थी. तो सुबह सुबह क्लास के दौरान ही जो हमें ब्रेक मिलता है उसमें मैंने उसको थोड़ा थोड़ा समझा. क्लास डिस्कशन जब हुआ तब मैंने ध्यान से सुना, बिकॉज बच्चों को प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें भी मैंने ध्यान से सुना. तो मेरा वहाँ पर टाइम यूटिलाइज हुआ. प्लस साथ में मेरे लिए उसका भी काम करना बहुत ही. ये तो हुआ मेरा पहला क्लास. सेकेंड क्लास जो हुआ है उसमें हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन उसमें हमें टॉपिक मिला था कॉर्पोरेशन. हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इस तरह से नोट्स बना के अपने पास रखी हुई कि जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है तो मैं इससे रेफर करके पढ़ाई करती हूँ. ऑल्सो जो वंडरिंग कि मैंने ये सब क्यों पहना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ठंड है और जैकेट है, हेडफोन्स हैं, विंटर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और आजकल ये बहुत इन है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम पहले लेकर आ चुकी थी, तो मुझे ये बहुत पसंद है. ऑल्सो आज मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रही है. उसमें से एक चीज़ तो ऐसी है जो शायद सबको एक्साइटिंग ना लगे, बिकॉज वो बुक्स हैं. तो मैं आपको सीन बताती हूँ. मेरा ना ट्राइमेस्टर 1 का एंड पेपर बाकी है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम बाकी है और उसमें हमें अकाउंट्स सब्जेक्ट है. अब अकाउंट्स मुझे आता नहीं है, तो मैं जैसे तैसे यूट्यूब से पढ़कर यहाँ वहाँ से पढ़कर करती हूँ. तो मेरे पास कुछ अकाउंट्स की बुक्स हैं जो हम लोग सेकेंड हैंड मार्केट से लेकर आए हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि आप बुक से पढ़ो, बिकॉज आजकल हर चीज़ ऑनलाइन, बुक्स भी ऑनलाइन. तो मन ही नहीं करता है कि आप फिर से कुछ ऑनलाइन उठा के पढ़ो. इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं थोड़ी सी बुक्स लेके आई हूँ. ये मुझे 1-2 सेमेस्टर्स और काम आ जाएंगी, क्योंकि ये 11th-12th के जो बच्चे होते हैं ये उनकी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो सेम ही होती है. और हमें कॉलेज से जो बुक्स इशू हुई हैं, जो कुछ बुक्स आने वाली है घर पे, वो जब आएंगी वो डिलीवर होंगी बेसिकली हमारे घर पे बिकॉज ऑफ द कोरोना. तो अगर हम लोग कॉलेज में होते ना तो हमें वहीं पे पूरा बंडल ऑफ सेट, जो एक सेट होता है बुक्स का, पूरा की पूरा एक साथ इशू होता. फिर वो आप अपने साथ रखो, घर ले जाओ, जो करना है करो, वो आपकी बुक्स होती है. बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है. तो मैं आपको एक एक करके बुक्स बताती हूँ. तो सबसे पहले मेरे पास है 11th की पार्ट 1 NCERT. तो इसका ऐसा सिचुएशन है कि 12th की जो NCERTs बाकी की हैं, 2 NCERTs और 11th की पार्ट 2, वो दोनों हमारे पास थी, ठीक है, वो हमारे पास था.
लेकिन ये पार्ट 1 ही नहीं था, जो सबसे बेसिक बुक होती है जिसमें इस तरह की लेजर और जनरल एंट्रीज और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे चाहिए थी बिकॉज प्रैक्टिस करने के लिए, मार्क करने के लिए। और पता है अकाउंट्स में क्या होता है ना कि आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें से आपको क्रॉस वेरीफाई करना होता है कि आपकी सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है, और वो ऑनलाइन में बहुत मुश्किल जाती है। हाँ, आप PDF का यूज़ करके टिक मार्क लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद एक मुझे 2018 का एडिशन TS गरेवाल का मिला है जिसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम की बुक है। तो इसमें क्या है ना कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इसमें साथ में CD भी आई थी। अभी वो निकाल ली है, लेकिन बिकॉज वो यूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी बुक को। तो ये जिसने भी बुक खरीदी थी पहले, क्योंकि ये सेकेंड हैंड बुक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड हैंड बुक ही लेना चाहिए यार, क्योंकि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत कम टाइम के लिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आप जो चीज़ ऑलरेडी है बाज़ार में उसी से लेके पढ़ो और उसे रिटर्न कर दो, किसी को और काम आ जाएगी और वेस्ट नहीं होगा पेपर। इसलिए मैंने ये 12th क्लास की बुक है। इसमें ना कंपनी अकाउंट्स हैं। एक्चुअली कंपनी अकाउंट्स बहुत काम के होते हैं। इसमें वो पूरा ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आई गेस। कंपनी अकाउंट्स नहीं, हमने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा है, सॉरी, हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा है। तो ये आई डोंट नो कितना काम का है अभी मेरे लिए, बट आई थिंक अगले ट्राइमेस्टर में आ सकता है। तो अभी मेरे लिए जो काम की बुक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तीसरी बुक है जिसमें जिसमें CD आई है। तो इसमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत कलरफुल सी बुक है एंड ग्रीन कलर है इसमें। मशीन अकाउंट एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पेटेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर अकाउंट्स, सारा कुछ है। मतलब अब ये सब हमारे लिए तो नया है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ पढ़ के आ गया है, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स तो क्लियर करना है। सो ये हो गया। उसके बाद लास्ट बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है 11th क्लास की। सो बेसिकली 2 11th की 2 12th की बुक्स है। ये वाली रेफरेंस बुक है TS गरेवाल, और ना इसमें सारा कुछ है, जर्नल, लेजर, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ये सारी चीज़ें। तो ये एक्चुअली ना आता ही है काम। अगर आपको ऐसी चीज़ें आती हैं यूज़, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर उसका थ्योरी पता होना चाहिए, और हर चीज़ आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हो, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो इसलिए बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। सो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल ली हैं, आपको दिखा भी दी हैं ये 4 बुक्स। इसके बाद मैं आपको थोड़े से अपने नोट्स शेयर कर देती हूँ। बेसिकली मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं आगे अपने नोट्स ज़रूर शेयर करूँगी जो मैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए बना रही हूँ। मैंने स्टार्ट भी किया था, लेकिन फिर हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, तो आई जस्ट स्टॉप्ड। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैं वो सारा पढ़ने भी वाली हूँ, और उसके स्टडी सेशंस भी आने वाले हैं। सो इस तरह से हेडिंग डाल के फिर उसके बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज क्या होता है ना कि आपको एग्ज़ाम में पॉइंट्स लिखना है। आप हर चीज़ थियोरेटिकली याद नहीं कर सकते हो, थियोरेटिकली लिख नहीं सकते हो। यू हैव टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल, और आपको दिमाग को याद रखने के लिए पॉइंट्स मैटर करते हैं। लैंग्वेज आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए थे, बाकी मैं और बनाऊंगी। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ जो अभी अभी मेरे घर पे कल रात को डिलीवर हुई है, कल शाम को। तो वो है ये है एक योगा मैट। सो ये बहुत प्यारा कौन सा कलर होता है, टर्कोइज ग्रीन या टील ग्रीन, टील कलर बोल सकते हैं। टील तो नहीं है ये, एक्चुअली टर्कोइज ग्रीन बोल सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड कलर, और इसके साथ ना ये एक हैंडल भी आया है। सो दिस इज़ अ योगा मैट लाइक दिस, एंड ये डीकैथलॉन की है, और इसका जो विड्थ है वो 8 mm है, तो काफ़ी थिक है। तो आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं अगर आप आराम से योगा करते हो तो। एंड इट इज़ वेरी हैंडी, मतलब आप इसका एक बैग भी आता है, उसमें भी आप रख के लेके जा सकते हो। और आई थिंक ये 2 kg इस पर लिखा हुआ है, यानी 4 lbs। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी इसे हमने ओपन नहीं किया है। बेसिकली इसका जो ये
कवर है जिससे आप इसको बैंड बोलते हैं, जिससे आप इसको निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट अभी इसको ऐसे ही रखा है। लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत 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 अच्छी है डीकैथलॉन की। इसका रेट 1599 है, लेकिन आपको वेबसाइट से ऑफ में मिल जाता है। MRP इज़ 1599, बट ये बहुत अच्छी है। ऑल्सो अगर आप बिगिनर हो और आपको कहीं भी रैंडमली यूज़ करने की आदत है, आप छत पर लेके जाते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप विशाल मेगा मार्ट से लो, वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पर भी थोड़ी सस्ती मिलती है, डी मार्ट में भी सस्ती मिलती है, लेकिन मेरे यहाँ पर जो डी मार्ट है वहाँ पर ये मुझे नहीं मिली। आई डोंट नो व्हाई, बट इसलिए ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर की है। सो अब ये अनबॉक्सिंग हो गई है, अब हम मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरे बुक्स कैसे लगे, योगा मैट कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन। और अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हो ना, सो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में लिख के बताओ। आई कैन टेक सम सेशंस में, थोड़ा बहुत बीच बीच में अपने वीडियोज़ में आपको बता सकती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। एंड समवेयर पता है, मैं हमेशा से इतना ज़्यादा लैंग्वेज सीखने के पीछे पागल नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार कुछ कुछ वर्ड्स अगर आपको पता हो ना, कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको बोलना आती हो, तो आप एक न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ जाते हो। एकदम से आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू चीज़ें होने लग जाती हैं जो हम इन जनरल कभी ऐसा सोचते नहीं हैं। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।